yes, being a single parent actually अगर मेरा मैं past experience और अभी जो existing experience की मैं बात करूँ तो I mean educational line में मैं थी. One of the very important reason that मैं नहीं गई उसके रीज़न था बिकॉज आई एम सिंगल पेरेंट डॉटर. सो ऑब्वियसली काफ़ी डर था कि मॉम यहाँ पे रहेंगे और मैं कनाडा में, तो मेरा उतना स्कोप यहाँ पे नहीं है. मतलब आई स्टिल नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न दैट मैं नहीं गई उसके रीज़न था बिकॉज आई एम सिंगल पेरेंट डॉटर. सो ऑब्वियसली काफ़ी डर था कि मॉम यहाँ पे रहेंगे और मैं कनाडा में, तो द डिस्टेंस एंड यू नो आई वाज स्कैर्ड कि कैसे रहेंगे अकेले. एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स एज अ चाइल्ड व्हिच वाज गोइंग इन माय माइंड. तो आई वाज नॉट रेडी. वो डर ही एक चीज़ थी. बट फिर यही जब 2 साल में मैंने देखा कि एट दी एंड इससे पेरेंट्स का फ्यूचर भी अच्छा ही होगा, कि एट दी एंड अभी तो इतना अच्छा है कि विजिटर वीज़ा साथ ही हो जाता है तो पेरेंट्स खुद साथ में ही आ सकते हैं. तो कहीं ना कहीं 1-2 साल में मैंने देखा है पेरेंट्स वहाँ मिलने आ जाते हैं. तो अब वो चीज़ पहले जैसी नहीं है. तो फिर आई मेड अप माई माइंड कि थोड़े टाइम का हमें स्ट्रॉन्ग रहना है. उसके बाद तो यही है कि फिर पेरेंट्स को वहाँ परमानेंटली बुलाना है. सो वो गोल सोच के आई थिंक I did that. 2018 I was not ready. मैं तैयार नहीं थी कनाडा के लिए. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को देखती थी जो लोग एज फिजियो कनाडा जाते थे, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग मुझे फील हुआ कि मेरा उतना स्कोप यहाँ पे नहीं है. मतलब आई स्टिल नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ और कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो मुझे लगा कि बाहर ज़्यादा है. एंड देन 2 साल के बाद अब मुझे लगा कि कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो कुछ अपॉर्चुनिटी बाहर जाके लूँ और यहाँ उसे अप्लाई करूँ. सो ऑल ऑफ सडन मैंने डिसाइड किया फ्यू मंथ्स बैक, आई थिंक मे, कि मैं कनाडा के लिए अब कुछ ट्राई करूँ. सो आई थिंक आई वेंट टू कानन. मैंने बहुत सुना है कि इट इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर स्टूडेंट्स गेट देयर वीज़ा एंड यू नो ऑल सर्विसेज आर सो गुड. आई गॉट सम रेफरेंस, सो आई वेंट टू कानन. और वहाँ पे मैं मनीष सर से मिली जो वहाँ के एमडी है, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि यू नो व्हाई टू थिंक सो मच. आपकी फील्ड का तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो बिना सोचे बस आप तैयारी चालू कर दो. तो वही बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरे लिए. एंड आफ्टर दैट माई काउंसिलर, मुझे अनिल सर मेरे काउंसिलर मिले, तो उन्होंने मुझे द स्टेप 1 कि कैसे आगे करना है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था. जब मैं जाना ही नहीं चाहती थी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था. तो IELTS क्या है, कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं. तो फिर ही वॉज द वन जो उन्होंने मुझे कैसे अप्लाई करना है कॉलेजेस के लिए, कौन से कोर्सेज है, मतलब एज फिजियो के लिए आगे क्या हेल्थ केयर कोर्स ले सकती हूँ. फिर मैंने एक्चुअली द कानन पेप पोर्टल जिसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना था, वो मैंने उसका डेमो सेशन लिया और उससे मुझे आइडिया आया कि कितना यूज़र फ्रेंडली है घर बैठे. बिकॉज पैंडेमिक में बहुत काफ़ी डर भी था सेफ्टी वाइज के ऑफलाइन क्लास कैसे करेंगे, और मुझे था कि ऑफलाइन इज़ बेटर. बट ये पोर्टल देख के लगा कि घर पे बैठे भी पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं है, इतना यूज़र फ्रेंडली है, लाइव टू लाइव इंटरेक्शंस है, और आई थिंक द प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे. मतलब ऐसा लगा ही नहीं घर बैठे हो. सो I think it was I took an 45 days intensive batch, और उसी के थ्रू मैंने प्रिपेयर किया. और आई थिंक मैं 30 डेज में तो कॉन्फिडेंट थी कि अब मैं IELTS दे ही देती हूँ. मुझे ज़्यादा जैसे मैंने देखा है लोग बहुत डर जाते हैं कि ओ माय गॉड IELTS एग्ज़ाम है जिससे पता नहीं, पर मुझे ऐसा डर नहीं था. मे बी बिकॉज ऑफ ऑल द प्रैक्टिस एंड I think I got the concept very clear through this portal. So yes, I gave my exam in June, और वो एग्ज़ाम दी, और जब रिजल्ट आया तो इट वाज 7 बैंक्स ईच एंड 7 ओवरऑल. सो आई थिंक वो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दिया. यहाँ लोग इतने डर रहे थे और मेरा तो एक ही बार में आ गया, इतना सोचे. तो फिर आई थिंक ये क्रेडिट है ही ऑल टू कानन. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो मेरे को जो अप्लाई करना था वो कॉलेज में बेस्ट कोर्स मिला. इट इज़ लैम्पटन कॉलेज टोरंटो. एंड वीज़ा की फाइल भी
कब रख दी वो भी नहीं पता चला, बिकॉज वो इतना स्मूथ प्रोसेस था, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, सब पता ही था मुझे. एंड आई थिंक आई वुड रिकमेंड कानन टू एवरीबडी, बिकॉज मैं बोल सकती हूँ वो एक मॉल है, इन ऑर्बिट मॉल बोलते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे सारे ही ब्रांड एक जगह है, तो मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं है. यहाँ पे और बहुत सारे मॉल होंगे, लेकिन एक ये ऐसा मॉल है जहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक A to Z सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो फिर स्टूडेंट को कहीं जाना नहीं पड़ता. कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, सब ऑन टाइम गाइडेंस मिलती है. सो श्योरली आई वुड रिकमेंड, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं और अभी भी डाउट में है, ज़रूर कानन में आइए और एक बार गाइडेंस लीजिए, एंड यस यू कैन श्योरली फुलफिल. Yes, being a single parent, actually अगर मेरा मैं पास्ट एक्सपीरियंस और अभी जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, तो आई मीन एजुकेशनल लाइन में मैं थी और मैं हूँ अभी भी, और मैं एज प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ. तो मुझे ऐसा था कि डेफिनेटली जब मैं मेरे पास जब कोई पेरेंट मिलने आते हैं तो डेफिनेटली एक एजुकेशन को लेकर उनका बहुत कंसर्न रहता है. तो और एज अ प्रिंसिपल मेरा भी था कि स्टूडेंट का एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए. एक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर एजुकेटेड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं एक बहुत इससे एक और रीजन जुड़ा हुआ है मेरे साथ, बिकॉज आई वॉज एजुकेटेड, आई हैव डन मास्टर्स एंड आई हैव डन B.Ed. तो मैं बिकॉज आई वॉज एजुकेटेड आई वॉज एबल टू come up in my life as like what I am today. तो education को लेकर I was very possessive I can say about it. So I wanted कि मेरी daughter को मैं कुछ एक education wise, अगर जैसे मैंने उसने बोला कि मम्मा मेरे को फिजियो में जाना है, तो I immediately got her admission done और उसको in good college, and definitely she also worked very hard. उसने डिस्टिंक्शन मार्क्स आए उसके. सो उसके बाद आई देन सडनली आई टोल्ड कि यू प्लान टू डू मास्टर्स. उसने बोला नहीं, आई वांट टू जस्ट प्रैक्टिस, आई वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस. और उसके बाद शी जस्ट शी गॉट हर एक्सपीरियंस. तो डेफिनेटली कुछ माइंड में था कि बिकॉज आई वाज आल्सो थिंकिंग कि स्टिल कि अभी भी मतलब शी भी ऑल यूज्ड टू मेरे साथ डिस्कस किया करती थी कि मम्मी यहाँ पे इतना स्कोप नहीं लग रहा है ऑल दैट. तो फिर मेरा भी थोड़ा, हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कनाडा भेजा है उन्होंने अपने बच्चों को, तो एक रेफरेंस भी था. एंड डेफिनेटली हम लोग मोर देन 40 इयर्स वडोदरा में हैं, तो कानन का नाम तो सुना ही था. तो डेफिनेटली वन डेस्टिनेशन जो कनाडा के लिए आज मैं बात करूं तो काफ़ी सारे रेफरेंसेस और एक में था. तो वी इमीडिएटली जैसे ही इसने मुझे अराउंड आई कैन से May 2021 शी जस्ट टोल्ड मी कि मम्मी आई वांट टू गो. तो उसी मोमेंट हम लोग कानन में गए. बिलीव मी, हम लोग डायरेक्टली आई जस्ट अप्रिशिएट वन थिंग दैट वी वर डायरेक्टली एबल टू मीट Manish sir, who is the MD of Kanan International, and very down to earth, and he really guided, and he explained the degree, importance of the degree in and abroad, कि फिजियो का वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया में से, तो इंडिया से कितना डिफरेंट है, and what she can do wonders there.